तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का प्रकार बहुत ही अच्छे तरीका से बताने वाला हूँ। ये जो हम बहुपद के प्रकार देखेंगे वो पद के अनुसार देखेंगे। देखिए अभी आपको समझ में ना आ रहा होगा कि पद क्या है, तो पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए सिर्फ मैं पद के अनुसार आपको बताऊंगा। एक वीडियो थोड़ी मैं लंबा, उसमें मैं बहुपद का प्रकार पद के अनुसार और घात के अनुसार दोनों के अनुसार बताया था। तो बहुपद के प्रकार पद के अनुसार क्या होता है उसे समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं, जिसके बाद आप खुद ये बता पाए कि ये बहुपद का ये प्रकार का है। आप सिर्फ बेसिक चीजों को देखकर, बेसिक चीजों को सीखकर आप खुद बता दीजिएगा। ओके, तो बेसिक में सबसे पहले हमारा है कि चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है। तो मैं छोटी सी यानी थोड़ा सा एक वर्ड में बोलूं तो चर राशि जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलते रहता है। यह हमारा पूरा जो ABCD आपको आता है, ए से लेकर के ये जो जेड तक हमारे अक्षर होते हैं, इसी को हम चर राशि बोलते हैं। आ गई समझ में? मतलब कह सकते हैं कि आप ए से जेड तक जो भी अक्षर लिख दीजिए ABCD का, वो हमारा चर राशि होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? चर राशि क्या होता है? जिसका मान बदलते रहता है। जैसे आप समीकरण इक्वेशन बनाए होंगे तो बहुत बार देखे होंगे कि आप कभी बनाए होंगे तो एक्स के वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो कभी 9 आ रहा होगा। अगर आप एक्स का वैल्यू कभी निकाल रहे होंगे तो कभी 9 भी आ रहा होगा, कभी 5 आ रहा होगा, कभी निकाल रहे होंगे तो कभी 12 आ रहा होगा। मतलब इसका जो मान है वो बदल रहा है। तो जिसका मान बदले उसे हम चर राशि कहते हैं। अचर राशि जिसका मान ना बदले हम उसे अचर राशि कहते हैं। इसमें हमारी सारी संख्या, जो भी आप नंबर सोचिए, वो हमारा अचर राशि होता है। जैसे बोले कि 10 रुपया, तो अरे भाई मेरे लिए 10 रुपया है, आपके लिए भी ये 10 रुपया है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। अगर हम बोले कि 9, तो 9 भी एक अचर राशि है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। अगर हम बोले कि 202, तो इसका मान भी कभी ना बदलेगा। तो समझ गए, चर और अचर आपको हम समझा दिए। अब देखिए हम पद के अनुसार बहुपद के प्रकार देख रहे हैं। तो देखिए जब चर और अचर समझ गए, तो देखिए चर और अचर को जब आपस में हम, चर और अचर को जब आपस में हम गुना या भाग, गुना या भाग करते हैं तो ये पद बनता है। क्या बनता है? पद। आ गई समझ में? चर और अचर को जब आपस में गुना या भाग कुछ भी कर दीजिए तो पद बनता है। जैसे हम बोले कि 9 गुना x। देखिए अब इसको लिखने का जो तरीका है वो है 9x लिख दीजिए ऐसे, बीच में कोई चीज नहीं, इसका मतलब ये गुना ही होता है। तो ये जो 9x है यह एक पद है। क्या है? यह एक पद। आ गई समझ में? पद क्या होता है कि चर और अचर को जब आपस में गुना कर दें तो वो पद बनता है। अगर हम बोल दें कि 5 और बट्टे OY, तो क्या यह एक पद है? तो आप बोलिएगा कि बिल्कुल। आप बोले कि गुना या हम भाग कर दे तो पद बनता है। तो लीजिए यहाँ तो आप भाग कर दिए, मतलब यह भी एक पद है। अगर हम आपको बोले कि बताइए तो कि 3x के पावर 6 प्लस 9y, इसमें कितना पद है? तो बोलिएगा कि हमें उससे कोई मतलब ना है कि पावर है या कुछ भी है। हमें ये देखना है कि अगर चर और अचर का आपस में गुना या भाग हो रहा है तो वह एक पद बनाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे बोलिएगा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पे है 3x के पावर 6 एक अलग है और 9y यह अलग है। मतलब इसमें टोटल एक और एक 2 पद हैं। कितने पद है? 2 पद। अब उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए कि पद क्या होता है। तो जब आप पद सीख गए तो आप यहीं से अनुमान लगा लिए होंगे कि जेकरा में एक पद उसको एक पदी, जिसको में 2 पद उसको द्विपदी, जिसको में 3 पद उसे त्रिपदी कहेंगे, जिसको में 4 पद चतुर्थ पदी कहेंगे। आइए अब बहुत ही सिंपल और एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझाते हैं। ओके, तो आइए सीखते एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। ये भी आगे बहुपद ही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है एक पदी बहुपद जिसमें सिर्फ केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो। जैसे हम बोले कि 9x, क्या यह एक पदी बहुपद है? तो बिल्कुल है।
5x के पावर 6, क्या यह एक पदी बहुपद है? बिल्कुल है। अगर हम बोले कि क्या -5 के पावर 6, क्या यह एक पदी बहुपद है? बिल्कुल है। हमें माइनस प्लस नहीं देखना है, हमें यहाँ पे पद देखना है। अगर हम बोल दें कि खाली 6, क्या यह एक पदी बहुपद है? आप बोलिएगा कि आप ये का कह दिए, इसमें तो ना तो ए है, ना तो बी है, ना तो सी, कुछ है ये ना है, तो ना है, तो इसका मतलब ही यह एक पदी बहुपद है। अगर कोई एक्स वेक्स कोई भी चर राशि ना रहे तो भी वह सिंगल नंबर भी एक पदी बहुपद होता है। 69 के पावर y के पावर 6, इस तरीका से तो यह एक पद है, बहुपद है। देखिए कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा ना, बोलिएगा कि हम तो समझे ना, हमें उल्लू बना दिए। जैसे हम बोले कि 6, अब इसके पावर कुछ ना तो हम x के पावर 0 कर सकते हैं। लीजिए x आ गया, अब तो एक पदी बहुपद हो गया। अब आपको पता होगा कि जैसे a के पावर 0, एक मान कितना होता है? 1 होता है। ये सब आप पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है। तो 1 को फिर 6 से गुना करेंगे तो 6 रहेगा। द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, जैसे 4x के पावर 6 प्लस 9x, तो क्या यह एक द्विपदी बहुपद है? बिल्कुल है। 5x³ प्लस 4x, क्या यह एक द्विपदी बहुपद है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक और एक दो पद है, तो जिसमें दो पद रहे हम उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें एक पद हो एक पदी बहुपद कहते हैं। अब त्रिपदी तो आप समझ गए होंगे, जिसमें 3 पद हो, जैसे 5x के पावर 6 प्लस 4x प्लस 9, इस तरीका से। तो क्या यह एक त्रिपदी बहुपद है? ध्यान से समझिए, आपको पद गिनना है। तो देखिए इसमें यहां से यहां एक पद है, यह एक है, 2 पद, और ये 9 भी तो सिंगल पद बताए, मतलब 3 पद है। तो जेकरा में 3 पद त्रिपदी बहुपद, जिसमें 2 पद द्विपदी बहुपद। अगर हम बोले कि 5x के पावर 9 प्लस 4x के पावर 6 और माइनस में अगर दे दिए 3, तो क्या यह एक त्रिपदी बहुपद है? तो बोलिएगा कि आप हमें माइनस में दीजिए या प्लस में दीजिए, हमें सिर्फ पद को गिनना है। तो 5x के पावर 9, मतलब यहाँ से यहाँ एक पद है, एक पद ये है और एक पद ये है, 1 2 3, कुल मिलाकर 3 पद हुआ। जिसमें अगर 3 पद रहे उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया? चर राशि, अचर राशि, पद, जब चर और अचर को आपस में गुना या भाग करते हैं तो पद बनता है। एक पदी में एक पद होता है, द्विपदी में 2 पद, त्रिपदी में 3 पद। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इतना चीजें समझ में आ गया। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप गणित इसी अंदाज में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।